अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। ईरान अमेरिका जंग जी इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। इतनी खतरनाक हो चुकी है, इतनी खतरनाक हो चुकी है कि आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। तारीख में पहली बार इतने खतरनाक और इतने बड़े हमले ईरान की जानब से किए गए हैं कि अब अमेरिका की और अमेरिका के इत्तेहादियों की न सिर्फ चीखें निकलना शुरू हो गई हैं, बल्कि इस वक्त उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि इस सूरत हाल से उन्होंने निपटना कैसे है। कुछ जराए ने यह दावा भी करना शुरू कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप इटली के जरिए यह पैगाम भेज रहा है कि फौरी तौर पे जंग बंदी की जाए। अगरचे ईरान का भी बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, ईरान के अहम रहनुमा शहीद हो चुके हैं, 90 के करीब बच्चे शहीद हो चुके हैं, लेकिन ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा। यानी ईरान शायद इतने हमले जो है वो अमेरिका पर ना कर रहा हो या अमेरिका के बगल बच्चे पर ना कर रहा हो, जितने हमले इस वक्त अरब ममालिक पर जारी हैं। सऊदी अरब पर हमले, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग वो बाल बाल बची है। यूएई के अंदर एक 5 स्टार होटल को तबाह कर दिया गया है। इसी तरह बहरीन कुवैत का एयरपोर्ट, उसकी तबाही के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। यानी वहां पे जो है वो ड्रोन मारे गए हैं, तबाही मची हुई है। लेकिन लेकिन जो सबसे बड़ा स्टेप है, जो मैं समझता हूं कि जिसने पूरी दुनिया को शेक कर दिया, चाहे वो अरब वर्ल्ड हो माशी तौर पे, चाहे वो यूरोप हो, कि ईरान ने वो स्टेप जो शायद आम तौर पे ईरान आखिरी स्टेप समझता है। और जब भी ईरान की जब जब जंग लगी है, या पिछली जंग भी इवन लगी थी, जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर और वो B-2 बॉम्बर तैयारे इस्तेमाल किए गए थे, तो उस वक्त भी जब जंग रुकी थी ना, जो आखिरी स्टेप था वो ये था कि कतर के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, यूएई के अंदर कुछ एयर बेसिस को अटैक किया गया था। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था बस वो ईरान ने सिर्फ फेस सेविंग के लिए ये अटैक किए हैं। और उस वक्त भी अबनाए हुर्मज बंद नहीं हुआ था। अब अबनाए हुर्मज का पता है आपको मतलब क्या है? अबनाए हुर्मज का पता है कुवैत, सऊदी अरब, यूएई समेत ये जो ममालिक है, इनकी माशी मौत, ये सारे मुल्क किस पर चलते हैं? तेल पर। वरना तो वहां पे कुछ भी नहीं होता, सहरा है, रेत है, खंडरात है, तो तेल की ताकत। अब तेल आज उनका ईरान की जानब से बंद कर दिया गया। अबनाए हुर्मज एक 40 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है, जिससे दुनिया का 5वां हिस्सा, ऑयल का 5वां हिस्सा गुजरता है, और उसका ज़ाहिर इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी आएगा। ये ईरान ने कभी नहीं किया, यानी होता रहा है बंद, लेकिन ऐसे नहीं कि ईरान फौरी तौर पर अबनाए हुर्मज, आमतौर पे ये आखिरी पत्ता ईरान समझता है। और इसी तरह अमेरिका की बेसेस को निशाना बनाना भी आखिरी पत्ता ही समझा जाता है। लेकिन आज जैसे ही जंग शुरू हुई, इवन कतरियों की जानब से भी जो कहा गया है कि वो कह रहे हम तो सो रहे थे, हमने तो जो है वो रोज़ा रखा हुआ था, हम सो रहे थे, इतने में खबर आई कि ईरान पर हमला हो गया है और ईरान ने फिर हमारे ऊपर हमला कर दिया। तो उनका कि हमारा क्या कसूर है? यानी कतर ये कह रहा है, कतर के जो ऑफिशियल्स हैं वो टीवी चैनल पर आके बता रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है। एंकर ने कहा आपका कसूर ये है कि आपने अमेरिका को अड्डे दिए हुए हैं, तो आप एक लेजिटिमेसी दे देते हैं आप ईरान को कि आप पर वो हमला करें। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो तो हमारे अड्डे अपने हैं, लेकिन 10,000 वहां पे फौजी अमेरिका के हैं। बहरहाल इस वक्त कोई समझ नहीं आ रही सबको कि करना क्या है। अबनाए हुर्मज बंद हो चुका है। सऊदी अरब की जानब से, मोहम्मद बिन सलमान की जानब से मुख्तलिफ ममालिक से राबते किए जा रहे हैं, और मोहम्मद बिन सलमान की जानब से पाकिस्तान के साथ भी रबता किया गया है। शहबाज शरीफ साहब के साथ उनका रबता हुआ, और पॉसिबली जो एक एग्रीमेंट है, डिफेंस एग्रीमेंट है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, और जिसके अंदर कहा गया था कि सऊदी अरब पर हमला जो है वो पाकिस्तान पर हमला कंसिडर होगा, पाकिस्तान पर जो हमला होगा वो सऊदी अरब पर हमला कंसिडर किया जाएगा। तो ये तो एक डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ था। लेकिन पाकिस्तान की इंडिया के साथ मामलात हुए, या पाकिस्तान के अभी अफगानिस्तान के साथ जंग चल रही है, तो उस वक्त सऊदी अरब ने कहा हम सुफारती तौर पे चीज़ें अगर आप कहते हैं तो हम आपके दरमियान में आके सुलह करवाने के लिए तैयार हैं। हो सकता है अब सऊदी अरब डिमांड कर रहा हो कि आप हमारी मदद करें, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान को एहतियात से काम लेना होगा। ये जंग जो है वो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी। पाकिस्तान ऑलरेडी जंग में है, और फिर
पाकिस्तान इतना मोहतात है, अंदाज़ा करें कि जब मुजम्मत करने की बारी थी ईरान पर हमलों की, तो पाकिस्तान ने किसी मुल्क का नाम ही नहीं लिया कि फ़लाने मुल्क की जानब से या फ़लाने मुल्क की जानब से। लेकिन पाकिस्तान ने जब सऊदी अरब के साथ बात की, कतर के साथ बात की या यूएई के साथ बात की, क्योंकि आप राब्ते तो हो रहे हैं, तो उन्होंने ईरान की जानब से किए जाने वाले हमलों की मुजम्मत की, पाकिस्तान ने नाम लेकर ईरान की। तो ये तमाशा यानी है कि आप उधर नाम नहीं लेते जो ईरान पर हमला कर रहा है, लेकिन ईरान जो है अमेरिकन अड्डों पर अगर हमला करता है तो उसकी मुजम्मत की जा रही है। बहरहाल इस वक्त सच्ची बात यह है कि पूरा अरब वर्ल्ड इस जंग में है और शदीद परेशान है, वो कुछ कर भी नहीं पा रहे, क्योंकि अगर वो रिस्पॉन्स करेंगे ईरान को तो इसका मतलब है डायरेक्ट फिर वो भी, अभी तो ईरान कहते हैं कि हम जो अटैक कर रहे हैं वो अटैक्स हम किसी अरब मुल्क पर नहीं कर रहे बल्कि अमेरिका के अड्डों पर कर रहे हैं। लेकिन अगर इन्होंने रिटेलिएट कर दिया, दोबारा हमला कर दिया, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट जंग में आ जाएंगे और फिर ये मुल्क तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। देखिए अब जो यूएई का इमेज बना हुआ है, यूएई का इमेज क्या है कि वो पुरअमन है, दुनिया के सबसे बड़े दफातर जो है वो वहां पर है। लेकिन अब बुर्ज खलीफा जो है वो अभी मिसाइल वहां पे गिरा है और बाल बाल जो है वो बचा। इसी तरह बहरीन के अंदर एक बहुत बड़ा टावर था, बहुत बड़ा टावर था वहां पे, इवन बहरीन पर तो बहुत ज्यादा हमले हो रहे हैं, उसकी जो है वीडियोस भी आ रही हैं, वो भी इस वक्त जो है वो तबाह हो चुका है। इसके अलावा ईरानियन ड्रोन जो है वो बुर्ज खलीफा के पास से गुजरे हैं और अगर अगर बुर्ज खलीफा को कुछ हो गया तो पीछे यूएई के पास बचेगा ही क्या, जो उनकी एक बड़ी जो है। बहरहाल इमैनुअल मैक्रोन के साथ भी जो है वो बातचीत हुई है मोहम्मद बिन सलमान की, और जर्मनी की जानब से भी कह दिया गया है कि हम इस जंग के अंदर किसी के साथ भी खड़े नहीं होंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। यानी यूरोप बड़े पैमाने पर पीछे हट रहा है, वो ये ऐलान कर रहा है कि हम इस जंग के अंदर अमेरिका के साथ या इसराइल के साथ खड़े नहीं होंगे। तो ये एक बड़ा अटैक है। यूएई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, our air defense successfully intercept more Iranian missile and drone with no casualties। तो वो कह रहे हैं कि हम मजीद हम इंटरसेप्ट कर रहे हैं, हाँ ड्रोन आ रहे हैं, हम मिसाइल आ रहे हैं, हम रोक रहे हैं। अच्छा, खबरें कुछ ये भी चल रही हैं कि ईरान की जानब से हाइपरसोनिक मिसाइल भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि ईरान के एक बड़े जो आला ओहदेदार हैं उनकी जानब से कहा गया अभी जो हम मिसाइल इस्तेमाल कर रहे थे वो था हमारा पुराना जखीरा, जो हमारे बचे हुए मिसाइल थे, अभी हम जो इस्तेमाल करेंगे वो हम जदीद इस्तेमाल करेंगे। और कुछ उन्होंने कहा हमारे पास ऐसे हथियार हैं जिसे दुनिया देखकर हैरान रह जाएगी। ईरान वाज शिप दैट नो विसल्स इज अलाउड टू पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हुर्मज। ये बहरहाल अब पूरी दुनिया के मीडिया ने इसकी तस्दीक कर दिया कि आबनाए हुर्मज, स्ट्रेट ऑफ हुर्मज को बाकायदा बंद कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया की अब इससे माशी मौत। वो जो मैंने पहला वीलॉग आज दिन को किया था, मैंने कहा था कि ईरान की स्ट्रेटजी ये है कि वो अगर वो खुद जो है उसको पर मुश्किल आ रही है तो वो पूरे खित्ते को इतना मजबूर कर दे कि ये अरब जाके हाथ बांधे ट्रंप के आगे कि खुदा के लिए हमें बचा लो और इस जंग से पीछे हट जाओ और ईरान के साथ कोई पीसफुल जो एग्रीमेंट है वो करो न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से। बहरहाल ये सूरत हाल है। ईरानियन मिसाइल जो है वो एक 5 स्टार होटल जो है वो भी यूएई के अंदर तबाह कर गया है, उसकी तस्वीरें भी आ रही हैं और बहरहाल चीज़ें ख़तरनाक हैं। जो है अल अल हदीद एयर बेस है कतर के अंदर, उसकी तस्वीरें आई हैं, वो भी मलिया मेट हो चुकी है। और इसके अलावा बेशुमार इस वक्त बराह रास्त वीडियोज़ मेरे सामने आ रही हैं जिसके अंदर देखा जा सकता है। और ईरानी सदर और ईरानी खामनाई के हवाले से मुख्तलिफ दावे हुए थे, तो उनके हवाले से भी जो है वो अब्बास अराक्ची ने ये ऐलान किया कि ईरानी सदर और सुप्रीम लीडर खामनाई दोनों जिंदा हैं, अलबत्ता हमने कुछ रहनुमाओं को खो दिया है लेकिन इससे हमें रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा हम किसी भी तरह से रुकने नहीं जा रहे। कुवैत में सायरन बजना शुरू हो गए हैं, अमारात में और कतर में और बहरीन में भी नए धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। ख़तरनाक सूरत हाल है, इंतहाई ख़तरनाक है। और ईरान ने वो पत्ते खेल दिए हैं, वो यानी ईरान वहां से गुजर गया है जहां पे शायद किसी को उम्मीद भी नहीं थी। अरब वर्ल्ड को लग रहा था ईरान तबाह होगा, हम तमाशा देखेंगे, लेकिन ईरान ने बता दिया है कि हम आपको तमाशाई नहीं बनने देंगे बल्कि आप खुद तमाशा बनेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।